हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद कितना चैप्टर में है? चैप्टर 2 में है। 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। लेक्चर 0 क्या है? रोड मैप। लेक्चर 1 एंड 2 क्या है? कंसेप्ट का वीडियो है। कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुपद को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया गया है 10th लेवल तक। यदि जानते भी नहीं है बहुपद क्या होता है तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम चाहेंगे कि पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखने के बाद ही प्रश्नावली को पढ़ने आए और देखने आए, क्योंकि प्रश्नावली में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिया हुआ हूँ। तो आपको कंसेप्ट अच्छा से क्लियर करना है तो जाके आप कंसेप्ट का वीडियो तो क्लियरली ही देखें। अब प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 2.1 खत्म कर ली। इसमें एक ही क्वेश्चन, जिससे हम बताए हैं कि प्रश्नावली में ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। अधिक क्वेश्चन कितना है? इससे अधिक और अच्छा क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन दिया है बुक में उस सारा लिए हैं, अपने से बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आपको सारा चीज एक्सप्लेन किया है 1 by 1। बहुपद क्या होता है वहां से लेकर के जितना सिलेबस है वहां तक कवर किया गया है। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 है। अब इसको शुरू करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब गुणांक और शून्यकों में संबंध की सत्यता का जांच क्या होता है, इस डिटेल में इस चीज को हम वीडियो बनाए हुए हैं। किसमें? कंसेप्ट के वीडियो में ही। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे? 1 का 1 हल। ये क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है, तो जो क्या लिख देंगे? पीएक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बहुपद को, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। हम गुणनखंड करना आपको बताए हैं। जैसे देखिए इसका गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का तो 1 है। और जो टर्म है जिसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म कितना है? -8 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो 1 ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं 3 गो 2। अब इसको 2 गो टर्म लेकर के, माइनस तो एगो रहेगा ही, सॉरी माइनस को हटा देते हैं, इट्स ओके। अब इसका 2 गो टर्म लेकर के हमको कितना लाना है? 2x लाना है। तो कैसे करेंगे हम? आइए, -2x लाना है। तो ये 2 गो टर्म ले लिए, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4। 1 इंटू 2 ले लिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। यही तो हमको लाना है, -2x। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर -4x और +2x। जैसे गुणनखंड से हम निकाले हैं। अब -8, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x-4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा x-4। उम्मीद करते हैं गुणनखंड आपको आता होगा। x-4 कॉमन ले लिए, फिर भी नहीं आता होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ बच गया x, यहाँ हो गया +2। तो शून्य कहाँ होता है? जब बहुपद जहाँ 0 होता है। यदि px शून्य हो तो, जहां बहुपद शून्य होता है जिस वैल्यू पे, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। यदि px हमको 0 करना है, यानी बहुपद 0 0 करना है, तो कैसे 0 होगा? या तो इस टर्म को 0 कर दीजिए या इस टर्म को 0 कर दीजिए, तभी 0 आएगा। आइए, हो तो x-4 इक्वल टू 0 कर दीजिए या x+2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -2। ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहेगा, इसलिए x कितना आ गया? यहाँ से 4, यहाँ से -2, यानी x-4 क्या है? शून्यक है। ये क्या हो गए? शून्यक हो गए इस बहुपद के। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? नेक्स्ट पूछ रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना। हम सब में संबंध की सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं, जस्ट एक में करेंगे। आइए px लिख देते हैं। अब ये जांच करने के लिए लिख रहे हैं। शून्य किलो निकाल दिए हैं। px क्या था? x² -2x-8, इफ -8। अब व्यापक पद क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप किसका?
द्विघात बहुपद का, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे तुलना करना है हमको। पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 2 लीजिए, दोनों को तुलना कीजिए और ए बी सी का वैल्यू निकालिए। तो 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए, यदि ए इक्वल टू कितना है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 है तो बी कितना हो जाएगा, -2। यहाँ -8 है तो सी कितना हो जाएगा, -8। तो वहीं हमको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। अब मान लेते हैं क्या, माना कि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x का शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। माने से कोई दिक्कत तो है नहीं, बिना माने भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा तथा बीटा है, लेकिन इस तरह से थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, दोनों शून्य का वैल्यू 4, बीटा इक्वल टू -2, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। कोई दिक्कत, होप नॉट। अब देखिए, जैसे ही हुआ, अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इनको भी भाई साहब को ले लेते हैं, हम ए बी सी का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, अब शून्यकों का योग, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा दो दो क्या है, शून्यक है, क्या होता है, अब जोड़ देंगे। अल्फा कितना आया है, अल्फा 4 बीटा -2, माने हैं माइनस अल्फा 4, सॉरी, कितना है, 4 - 2 है। नेक्स्ट, तो ये कितना है, +4 है, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। हम 2 को लिख सकते हैं -2 -2, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई 1। तो ध्यान दीजिए, -2 क्या है, बी है, तो माइनस ई वाला माइनस, -b, ये कितना है 1, तो -b/a, -b/a यही तो होता है, शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a, प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा कैसे करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, तो क्या हो जाएगा -8। तो -8 को लिख सकते हैं -8/1। ये -8 कितना है, देखिए सी है, ये हो जाएगा सी, ए 1 है तो c/a। यही तो प्रूफ करना होता है हमको, यानी शून्य को गुणनफल क्या होता है, c/a, योग क्या होता है -b/a। यही मेरा प्रूफ हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। आइए प्रीवियस में चलते हैं। अब 2 को लेते हैं। अब देखिए, अब हम सब में प्रूफ नहीं करेंगे, कि सब में सत्यता की जांच नहीं करेंगे, बस हम आपको रूट निकाल के बता दे रहे हैं, यानी शून्यक निकाल के बता दे रहे हैं। आइए, दो हल, क्या लिखेंगे, पी एक्स, यानी बहुपद। बहुपद क्या है, 4s² -4s +1। हम आपको बताए थे कि हमेशा x नहीं होगा, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c d, जो मर्जी चाहे वो लिख ले। उसके टर्म में हम क्या, व्यंजक में कुछ भी हो हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एस है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एस दिया हुआ है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकलेगा, यहाँ तो 4 है, यहाँ 1 है, जो कांस्टेंट है, 4 1। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 1 को लिख सकते हैं 1। हमको लाना है कितना, -4। तो -4 क्या आएगा यहाँ से, नहीं आएगा। 2 दूना 4, 1।
होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दो दूना 4। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर इसको लिख देंगे 2s स्क्वायर को दोनों पे स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको लाना है। देखिए क्या हो जाएगा, 2s का होल स्क्वायर 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इससे? नहीं। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए 2s क्या है, ए है, और 1 क्या है, बी है। ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या है, यहाँ पे 2a है, b है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो शून्य कहाँ निकलता है, जहाँ जीरो हो। यदि पी एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी, यदि पी एक्स शून्य हो तो क्या लिख सकते हैं, या तो ई टर्म जीरो होगा या तो ई टर्म जीरो होगा, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, या दूसरा वाला 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा यहाँ से, s इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 1/2। दोनों बराबर है, इसका मतलब कितना शून्यक आ गया, शून्यक 1/2। 1/2 एक ही शून्यक है, यानी दो शून्यक है, दोनों शून्यक क्या है, बराबर हैं। यही क्या हो गया, यही शून्यक हो गया। इसको बोल सकते हैं दो शून्यक, लेकिन दो भिन्न शून्यक पूछिए तो नहीं, इसका एक ही शून्यक है। दो बराबर शून्यक है, तो क्या हो गया, यही मेरा शून्यक हो गया। अब सत्याता की जांच आप आराम से कर लीजिए। इसका व्यापक रूप लिखिए, ABCD निकालिए और फिर उसको जोड़िए और देखिए आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। अब देखिए अब सी लेते हैं। अब जस्ट अब हम इसका गुणनखंड करके बता दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो गुणनखंड निकालने में, शून्यक निकालने में। शून्यक निकाल दे रहे हैं, बाकी तो सत्याता आप खुद से भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में हम बता दिए हैं। px यानी बहुपद दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको क्या कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x इस साइड ला देंगे, माइनस 3 इधर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 यानी 3 इंटू 2 लाना कितना है, 7। तो 3 3 9 और 2, ठीक है। आइए 6x स्क्वायर, इसको लिख देंगे माइनस 9x और प्लस 2x। कोई दिक्कत, तो घट के उतना ही आएगा, माइनस 3। अब यहाँ से ले लेंगे हम 3x कॉमन, 3x तो क्या बच जाएगा, 3 दूना 2, और x स्क्वायर x कॉमन हो गया तो x बच जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3x, तो यहाँ बच जाएगा केवल माइनस 3। अब यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से,
ये दोनों टर्म में से, तो क्या बच जाएगा 2x-3। अब ध्यान दीजिए 2x-3, 2x-3 ये दोनों को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच गया ये वाला 3x, यहाँ बच गया +1। अब देखिए यदि px शून्य हो, यानी px शून्य कब होगा, यानी कोई भी संख्या शून्य कब होगा, जब उसका मल्टीपल शून्य हो जाए, मल्टीपल में कोई एक शून्य हो जाए, यानी ये शून्य हो जाए या ये शून्य हो जाए, यानी 2x-3 इक्वल टू 0 या 3x+1 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक हो जाए। यहाँ से क्या लिख देंगे 2x इस साइड रहेगा, 3 उस साइड जाएगा, -3 यानी इधर आकर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ से x कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ से देखिए 3x इस साइड रहेगा, इधर +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसलिए x क्या हो जाएगा -1/3। तो x शून्य कितना आ गया 3/2 और -1/3, ये क्या हो गया शून्यक हो गया, शून्यक निकल गया। और आप सत्याता की जांच खुद से कर सकते हैं आराम से। ये चलते हैं प्रीवियस पेज में, फिर इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम आपको बताए थे कि x की जगह पे यानी जो चर है वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी जी अल्फा बीटा गामा जो लिखना है आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हल क्या है, बहुपद है। बहुपद क्या दिया हुआ है 4u² + 8u, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम 4u, तो दिक्कत है नहीं, तो यहाँ बच जाएगा ये एक u कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा 2। अब आइए इस संख्या कब जीरो होगा, या तो यानी px कब जीरो होगा, या तो u जीरो हो जाए या u+2 जीरो हो जाए, 4 तो जीरो हो नहीं सकता है। अब देखिए यदि शून्यक तो जीरो पे ही निकलता है, यदि px शून्य हो तो क्या हो जाएगा u=0 या u+2 = 0। तो u=0 क्या आ गया, एक तो यही हो गया, क्या हो जाएगा u=-2। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए u= आ गया 0 और 2 -2 सॉरी, क्या हो गया ये शून्यक हो गया। तो जैसे ही मेरा शून्यक निकला, सत्यापन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये क्या है शून्यक है। अब आइए 5 को देखते हैं। t² क्या है बताए थे, कुछ भी हो सकता है x y z, देखिए यहाँ t ले लिया है। अब देखिए 5 हल, px लिखेंगे इसको t² -15, कोई दिक्कत। अब देखिए t² इसको लिख सकते हैं √15, √15 का स्क्वायर 15 ही आएगा। अब देखिए क्या हो गया a² - b² के फॉर्मूला पे हो गया, तो इसको लिख सकते हैं a - b इंटू a+b। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, नहीं होगा तो अब रट लीजिए यहाँ पे। देखिए क्या होगा ये t -√15, एक और क्या हो जाएगा t+√15 हो गया। यदि px शून्य हो तो क्या हो जाएगा t-√15 = 0, या तो ये 0 हो या t+√15 0 हो, यानी दोनों में से कोई एक टर्म 0 हो। ये क्या हो जाएगा t = √15 या t = -√15, इसलिए क्या आ गया t = √15, -√15, ये क्या हो गया दो शून्यक हो गया। इसको आपको जैसे ही शून्यक निकला आप सत्याता की जांच खुद कर सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन 1 का 6 देख लेते हैं।
क्या है, बहुपद दिया हुआ है, यानी 6 हल px लिख देंगे एक बार। 3x² -x-4, आइए यहाँ 3 लिखेंगे, 4 की जगह पर 2 इंटू टी लिखेंगे, 3 दूना 6 और 2, यानी 2 दूना 4 और 3, तो 4 और 3 होगा। तो 3x² -4x प्लस 3x, ये घट के कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। जस्ट इस फॉर्म में हम लिख दिए हैं क्योंकि गुणनखंड निकालना है हमको। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x-4, यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x-4। यहाँ यहाँ देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3x-4, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या है, +1 है। 3x-4 कॉमन हुआ, या x बच गया, +1 यहाँ हो गया। अब देखिए यदि px शून्य हो तो, यदि px शून्य करने के लिए क्या हो सकता है, हमेशा बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई में 2 टर्म है, तो या तो ये टर्म शून्य हो जाए या ये टर्म शून्य हो जाए, तो क्या हो जाएगा, px शून्य हो जाएगा। 3x-4 = 0 हो, या x + 1 = 0 हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x = 4, या x = 4/3 पहला हो गया, या x = -1, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, 4/3 -1, ये क्या हो गया मेरा, शून्य हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में। यदि आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं, और कंसेप्ट तो आपको देखना ही चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत चीज को डिटेल में बताया गया है जो प्रश्नावली में कवर नहीं हो पाया है। प्रश्नावली में सब चीज कवर नहीं किया है, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्नावली 2.1 में एक क्वेश्चन है और 2.2 में मात्र 2 क्वेश्चन है, इतना से क्या ही होगा। इसलिए आप कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जाकर डिटेल में देखें, वहां से समझे, कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर आगे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।